चलिए आगे बढ़ते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद में बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि सांसदों की आवाज दबाने की वजह से घटी है बीजेपी की सीटें। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को लोकसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी की पुरजोर तरीके से आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें चुप कराने की कोशिश करते करते बीजेपी को 63 सांसदों से हाथ धोना पड़ा। और देखिए, इस वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल के बदले कैश मामले में दिसंबर 2023 में 17वीं लोकसभा से अपने निष्कासन का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली बार जब मैं खड़ी हुई थी तो मुझे बोलने नहीं दिया गया था। सत्तारूढ़ दल को एक सांसद की आवाज दबाने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। बिल्कुल, देखिए महुआ मोइत्रा की ओर से आपको याद होगा कि दिसंबर 2023 में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वायरी मामले में निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद कल जब वो बोली तो उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने जिस तरह से विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की, इस वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक सांसद को चुप कराने की वजह से, एक सांसद को बैठाने के चक्कर में बीजेपी खुद बैठ गई और 63 सांसदों का उसे नुकसान करना पड़ा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा कई तरीके से बीजेपी पर हमलावर नजर आई। उन्होंने कहा कि आप बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट को बजट देने की और कहते हैं कि बजट बढ़ाया गया, लेकिन आप बात नहीं करते हैं मणिपुर की। आप महिलाओं की बात करते थे, लेकिन महिलाओं की भागीदारी इस बार संसद में आपकी तरफ से कम नजर आई। बिल्कुल, तो देखिए, इस बार जो आंकड़े आए हैं लोकसभा चुनावों में, इन आंकड़ों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और वही भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि 370 पार अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, तीसरी बार सरकार बनेगी और 400 पार एनडीए के पास जाएंगे। देखिए, सरकार तो बनी है इस बार भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आम जनता ने चुना है, लेकिन ये समझना होगा कि इस बार वो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला और इसी बात को लगातार विपक्षी पार्टियां जो है वो भुनाने में लगी हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए, आपने जो कुछ गलत काम किए हैं अपने पिछले कार्यकाल में, उसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर महुआ मोइत्रा ने सेंगोल की स्थापना को लेकर भी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये राजतंत्र का प्रतीक है और लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर से 370 हटाने को लेकर भी वो हमलावर नजर आई। उन्होंने कहा कि अगर ये इतना अच्छा फैसला था तो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स क्यों नहीं उतारे थे राजौरी में, अनंतनाग में। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कैश फॉर क्वायरी मामले में जिस तरह से 2023 में निष्कासन हुआ महुआ मोइत्रा का और उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब इस बार 18वीं लोकसभा में उन्हें बोलने का मौका मिला तो उन्होंने हर बात अपनी खुलकर रखी और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वजह से हुआ है कि वो एक सांसद की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं और 63 सांसदों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक सांसद को बैठाने के चक्कर में बीजेपी पूरी तरह से बैठ गई और यहां तक कि कई मुद्दों को लेकर महुआ मोइत्रा जो है वो हमलावर नजर आई। उन्होंने कहा कि इस बार सत्तारूढ़ दल वो चीज नहीं कर पाएगा जो पहले कर पाया था। इस बार विपक्ष की आवाज को दबाना